सरकारी टीचर्स तो सारा दिन धूप में बैठ के माल्टे खाती रहती हैं। सरकारी टीचर्स तो बच्चों को पढ़ाती ही नहीं। सरकारी टीचर्स तो बस वेली बैठ के चली जाती हैं। सरकारी टीचर्स ने तो कभी बच्चों को अच्छा काम दिया ही नहीं। ये वो ख़यालात थे जो लोगों के सरकारी स्कूल के टीचर्स के बारे में कुछ अर्सा पहले पाए जाते थे अमूमन। अब भी अक्सर लोगों के यही तासुरात होते हैं। ये वीडियो देखने से पहले एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, ये कोई दावा नहीं, ये कोई दिखावा नहीं। ये एक सरकारी स्कूल की हकीकत है जहाँ मेहनत बोलती है, निज़ाम बोलता है और नताइज खुद गवाही देते हैं। तो जी, ये आज की वीडियो एक सिर्फ इम्तिहान की नहीं है कि आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर पेपर कंडक्ट हो रहे हैं। ये इस तब्दीली की तस्वीर है जो खामोशी से मगर मजबूती के साथ सरकारी स्कूलों में आ रही है। इस वक्त यहाँ एक स्कूल बेस्ड असेसमेंट हो रही है जिसे हम मिड टर्म असेसमेंट का नाम देते हैं। बच्चों के मिड टर्म इम्तिहानात लिए जा रहे हैं और मैं तमाम क्लासेस का विज़िट कर रही हूँ। ये देख रही हूँ कि बच्चों को पेपर मुनज़्ज़म तरीके से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे और क्या बच्चा बगैर किसी दबाव के पेपर दे रहा है। अच्छा, इसी दौरान एक लम्हा मेरे लिए बहुत ज़ाती और ख़ास भी है क्योंकि इन्हीं क्लासेस में मेरा अपना बेटा भी बैठकर पेपर्स दे रहा है और यही लम्हा एक हेड को यकीन दिलाता है और याद दिलाता है कि मयार एक जैसा होना चाहिए। बच्चा जिसका भी हो, यकसा तालीमी मौक़े सबका हक है, एक जैसा माहौल होना चाहिए। अच्छा, इस पूरे इम्तिहानी अमल की सबसे अहम बात पता क्या है? तमाम पेपर्स, तमाम प्रिंट्स स्कूल के अपने फ़ंड से करवाए गए हैं। किसी बच्चे से, किसी के वालिदैन से पेपर फ़ंड के नाम पर एक रुपया भी वसूल नहीं किया गया। जहाँ बच्चों को कलर फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत थी वहाँ कलर फ़ोटोकॉपीज़ भी फ़राहम की गई। तमाम पेपर्स स्कूल की तरफ से दिए गए, वालिदैन पर किसी किस्म का बोझ नहीं डाला गया और यही एक चीज़ बेस्ट होती है। अच्छा, अब यहाँ मैं एक ख़ास तौर पर कुछ बात कहना चाहूँगी क्योंकि कुछ लोग ये सवाल भी करते हैं कि आपने आखिरी पेपर वाले दिन ही तमाम पेपर्स कैसे चेक कर लिए और अगले दिन ही रिज़ल्ट कैसे सुना दिया। तो ऐसे तमाम लोगों से अर्ज़ है कि जनाब, जब इंसान के दिल में मेहनत का जज्बा हो और काम से मोहब्बत हो और जुनून हो तो तमाम उस्ताद ओवर टाइम भी बैठते हैं, एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं और काम को अधूरा नहीं छोड़ते। दूसरी बात ये है कि हमारा स्कूल एक एलिमेंट्री स्कूल है और यहाँ पर हर उस्ताद पर काम बराबर तकसीम किया गया है। तमाम असातिज़ा ने पेपर साथ साथ चेक किए, इसलिए आखिरी दिन में पेपर सारे ही चेक थे और सिर्फ लास्ट पेपर बाकी था। तो ये कोई जादू नहीं हुआ बल्कि मनसूबाबंदी और मेहनत हुई और आखिरी दिन बैठ के उन्होंने, जुम्मा था उस दिन, और उन्होंने बैठ के 2-2:30 बजे तक अपना काम कंप्लीट किया, फाइल्स बनाए और बच्चों की लिस्ट रेडी की और सारा रिज़ल्ट रेडी था। और सच कहूँ तो मुझे ऐसे नेगेटिव लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं होती जो इस तरह की फजूल बातें करते हैं और जो हर अच्छी कोशिश में कीड़े निकालने का हुनर रखते हैं। ये हुनर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ही मुबारक रखे। अच्छा, एक और क्रिटिकल कमेंट भी आता है, वो पता क्या है कि ये क्रेडिट तो स्टाफ को जाता है, आपको तो नहीं जाता। तो मेरी बहनों और भाइयों, क्रेडिट सिर्फ स्टाफ को नहीं जाता बल्कि क़यादत को भी जाता है, क्योंकि अगर क़यादत मजबूत ना हो तो ख़ास तौर पर सरकारी निज़ाम में सरकारी असातिज़ा और सरकारी अमले से वक्त पर बेहतरीन और ज़िम्मेदारी वाला काम करवाना कोई आसान काम नहीं होता और ना ही हर कोई अपने काम को इतना अहम समझता है। और ये तौफ़ीक भी अल्लाह ताला किसी किसी को देता है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे स्टाफ को इस तौफ़ीक से माला माल रखा हुआ है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टाफ मेरा भरपूर साथ देता है, मेरी बात सुनता है और मेरे दिए गए स्कूल से मुतल्लिक तमाम काम बर वक्त सर अंजाम देता है। और इसकी वजह सिर्फ डिसिप्लिन नहीं बल्कि एतमाद और अच्छा ताल्लुक़ है। मेरे साथी जानते हैं कि इनकी हेड इनसे बहुत प्यार भी करती हैं, इन्हें सहूलियात भी देती हैं, ज़रूरत पड़ने पर छुट्टी भी देती हैं और जहाँ हक बनता है वहाँ फेवर भी देती हैं। लेकिन काम के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, चाहे बच्चों की तालीम हो, चाहे तरबियत हो, चाहे रोज़ाना की डायरी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना हो, पीटीएम हो या रिज़ल्ट्स हो, इन चीज़ों पर ज़ीरो टॉलरेंस है और ये उन सबको बखूबी पता है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कभी इस मामले में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इसलिए मेरा स्टाफ हर काम को अहमियत देता है, हर बात को अहमियत देता है और जो काम करना होता है वो वक्त पर पूरा होता है और इस पे कोई बोझ नहीं होता। बेहतर होता है कि वक्त पे काम अगर ख़त्म कर दिया जाए तो आप पर बोझ नहीं पड़ता, साथ साथ काम किया हुआ अच्छा होता है। और आज इसका नतीजा ये है कि पूरी छुट्टियों में हमने अपने स्टाफ को एक बार भी स्कूल में नहीं बुलाया। मैं खुद रोज़ाना स्कूल आ रही हूँ, छुट्टियाँ हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, दीगर मामलात हो रहे हैं, लेकिन मैंने किसी भी टीचर को बाउंड नहीं किया क्योंकि छुट्टियाँ उस साथी का हक हैं और इन्हें ये हक पूरे सुकून से मिलना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से कुछ स्कूलों में ये होता है कि अगर हेड स्कूल जा रहा है तो जी स्टाफ को भी ज़बरदस्ती बुलाया जाता है कि हाँ जी स्टाफ भी आए। और सच कहूँ तो ये इंतहाई घटिया अमल है, क्योंकि अगर काम हो चुका है, ज़िम्मेदारी पूरी हो चुकी है तो फिर उस साथी को इनकी छुट्टियाँ गुजारने दीजिए।
آخر میں بس یہی کہوں گی، یہ سب ممکن ہوا ہے ہماری موجودہ حکومت کی بدولت، جس نے اساتذہ کو اعتماد، اختیار اور عزت دی، خصوصاً رانا سکندر حیات صاحب، جنہوں نے عملی طور پر اساتذہ کی حوصلہ افزائی کی ہے، بہتر کارکردگی پر